देखते हैं 12 दिसंबर फिन निफ्टी की यहाँ पे एक्सपायरी होने वाली है। तो फिन निफ्टी में एज सच काफ़ी अच्छा पैटर्न बन चुका है यहाँ पे। तो कौन सी लेवल के ऊपर यहाँ पे ट्रेड हो सकता है और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा वो आज हम यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करेंगे फर्स्ट हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस से। ओके, तो कल हमने यहाँ पे सिंपली देखा था कि मार्केट एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई के आसपास फ्राइडे को क्लोजिंग दे चुका है। तो डेफिनेटली फ्लैट खुल के अगर ऊपर निकलते तो बाइंग आ सकती है। लेकिन बाइंग कहाँ तक आएगी, क्योंकि मार्केट एक ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो डेफिनेटली आपको राउंड फिगर के आसपास फोकस करना है। अगर आप देखते हो मॉर्निंग का है एग्जैक्टली 47,500, मतलब 47,494 टच किया था, विच इज लाइक 6 पॉइंट्स अवे फ्रॉम दी राउंड फिगर। डेफिनेटली बहुत अच्छी शार्प सेलिंग आई। फिर मार्केट ने थोड़ा स्टॉप लॉस हंटिंग करते हुए वापस एक बाइंग मोमेंटम दिखाया, लेकिन इवेंचुअली वो सेलिंग साइड ही आया है। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखनी है। फर्स्ट, मार्केट का मोमेंटम क्या रहा है फॉर लास्ट फ्यू डेज। ये था कि मार्केट ने अच्छी खासी बाइंग आई, फिर मार्केट ने होल्ड किया, फिर ऑब्वियस मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली देके फिर से एक ऑल टाइम हाई टच किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अभी हल्का फुल्का क्यों ना हो प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हो तो वो बहुत अच्छा स्ट्रेच हो चुका है, क्योंकि निफ्टी ने बहुत पहले रैली शुरू कर दी थी। फिर हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, बैंक निफ्टी काफ़ी पीछे है तो उसको ऑल टाइम हाई टच करना है। तो इलेक्शन का दिन जब आया बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया और अच्छा खासा रैली देके यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच किया। उसके बाद अभी मार्केट हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि एक सिनेरियो भी उस तरह बनते हुए यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन ऐसा स्ट्रगल कर रहा है। मैं स्ट्रगल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टॉप से एक यहाँ पे फास्ट सेलिंग आई है, फिर दूसरा ये फास्ट सेलिंग आई है, मतलब समवेयर लाइक 47,500 कुछ सेलर्स यहाँ पे है जो मार्केट को मे बी सेल कर रहे हैं, या फिर वो पहले से मार्केट में एक रैली कैप्चर कर चुके हैं, अभी वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। वी डोंट नो वो कौन है, लेकिन डेफिनेटली अगर इतनी बड़ी कैंडल सेलिंग साइड बन रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलर्स है। क्योंकि अगर पॉइंट वाइज अगर देखते हो 500 से लेके मार्केट फिर से यहाँ पे नीचे आया था, विच इज लाइक 300 पॉइंट्स, फिर मार्केट ने फिर से रिकवर किया और फिर से यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्रॉम टॉप अगर आप देखते हो अगेन लाइक 300 पॉइंट्स का फॉल आता है, राइट। एक कैंडल 50 मिनट्स के ऊपर अगर 300 पॉइंट्स का बनता है तो एक काफ़ी अच्छी एक सेलिंग मोमेंटम हम यहाँ पे मार्केट में बोल सकते हैं। लेकिन ये मोस्टली ये प्रॉफिट बुकिंग ही है, ऐसे हम कंसिडर करके चलेंगे क्योंकि हम पॉजिटिव सेंटिमेंट में हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी आज ऑलमोस्ट पूरा टाइम यहाँ पे साइडवेज ही चला गया, कुछ इसने मोमेंटम नहीं किया। मॉर्निंग में मोमेंटम दिखाया लेकिन उसके बाद वो कंप्लीटली साइडवेज जोन में है। तो डेफिनेटली इसका मतलब एक ही है, एक सेलिंग आई, एक प्रॉफिट बुकिंग आई। अब यहाँ पे हो रहा है फाइट्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स के, क्या इसमें और सेलिंग आनी चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग होगा कि फिर से यहाँ पे बाय ऑन डिप्स होते हुए मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये मार्केट ही डिसाइड करेगा। हमें बस ये समझना है कि कहाँ पे हम उसको फॉलो कर सकते हैं और कहाँ पे हमें उसको जाने देना पड़ेगा। सिंपल है, देखिए स्ट्रेचिंग ऑलरेडी हो चुका है, बाइंग साइड हो चुकी है बहुत। तो कल अगर मार्केट इसी रेंज में खुलता है तो सबसे अच्छा मौका मिलेगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये फ्लैट खुल के अगर ऊपर निकलता है डेफिनेटली बाइंग कंटिन्यू होगा। लेकिन हमें डायरेक्टली एंट्री नहीं करना है, हमें देखना है कि क्या ये 47,500 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। क्योंकि फर्स्ट जो बाइंग है अपर साइड वो मे बी एक ट्रैप भी हो सकती है, या फिर जो लास्ट एक सेलिंग मोमेंटम आया है, ये जो सेलर्स मार्केट में ऐड हुए हैं ड्यूरिंग मार्केट क्लोजिंग, उनको बाहर निकालने के लिए, उनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर जाके फिर यहाँ से इस तरह गिर सकता है 47,500 का अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस लेके। तो वो हमें कल देखना पड़ेगा कि मार्केट इसमें से कौन सा वे चूज कर रहा है। क्या मार्केट को ट्रैप करना है कि पहले मोमेंटम दिखा के लोगों को फंसा के उनको ग्रिड दिखा के फिर रिटर्न मारना है। तो वो हम बेसिकली यहाँ पे देखेंगे मार्केट मॉर्निंग में करता क्या है। अगर फ्लैट खुल के नीचे भी आता है डेफिनेटली सेलिंग आ सकती है, क्योंकि अच्छा खासा मार्केट टॉप पे है तो सेलिंग के लिए अच्छी पोजीशन बन सकती है, क्योंकि ऑलरेडी एक सेलिंग आया शार्प सेलिंग, फिर टाइम पास किया, फिर से सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन अगेन यहाँ पे बाय ऑन डिप्स हो चुका है, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स हो चुका है, फिर क्या मार्केट वापस यहाँ पे टच करने के बाद बाय ऑन डिप्स दिखाएगा क्या, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट आया, मे बी ये रिटेस्ट करके इस तरह से ऊपर निकल जाए। तो ये जो जोन है समवेयर लाइक 47,200 के आसपास का, उसके आप बोले प्लस माइनस 50 पॉइंट्स आप पकड़ लीजिए, वहां पे एक बाय ऑन डिप्स का जोन है। तो डेफिनेटली मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे भी आता है तो तुरंत सेल भी नहीं करना है, क्योंकि कल यहाँ पे क्लोजिंग के आसपास मतलब 3 बजे के आसपास से कुछ सेलिंग हुई। कल में भी मार्केट फ्लैट खुले, हल्का फुल्का गैप डाउन खुले और फिर से सेलिंग कंटिन्यू हो रही है। तो ये सेलिंग देखते हुए जो बायर से फिर से इंटरेस्टेड होकर फिर बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि मार्केट इसके लेवल के नीचे सस्टेन होना चाहिए। व्हाट आई मीन बाय सस्टेन इज, मार्केट को ब्रेक करने दीजिए, फिर मार्केट हल्का फुल्का बाउंस करेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर जब वो वापस नीचे की तरफ मुड़ेगा तब हमारे लिए अच्छा पॉइंट होगा मार्केट में सेल करने के लिए, क्योंकि आपका वहां पे स्टॉप लॉस छोटा होगा और एक अच्छा खासा आपको रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड मिल जाएगा। तो 1:3-4 आराम से वहां पे अचीव हो सकता है। दूसरा, अगर सेलिंग आ भी रही है तो ये हम सेलिंग मतलब मार्केट नेगेटिव नहीं मान रहे, हम बोल रहे कि मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगा,
लेकिन सेलिंग नॉर्मली फास्ट होती है, राइट। तो यहाँ से अगर मोमेंटम आता है तो अच्छा खासा फास्ट मोमेंटम होगा और उस केस में एक अच्छी खासी यहाँ पे ऑप्शन में एक स्पाइक हमें देखने मिल सकता है। ओके, दूसरा मार्केट जब तक इस रेंज में बेसिकली वो हमारी नो ट्रेडिंग जोन होगा, उसमें ट्रेड नहीं करना है, सिंपल एज दैट। मार्केट एक बड़ा गैप अप गैप डाउन खुलता है, अगेन सेम थिंग, प्राइस एक्शन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम। आपको मार्केट का जो इनिशियल हाफ एन आवर या फिर 45 मिनट्स है, सिंपली वेट एंड ऑब्जर्व, देखना है क्या करता है मार्केट, उसके बेसिस पे डिसाइड करना है। अब अगर बात निफ्टी की करते हो, देखिए निफ्टी यहाँ पे एक शार्प ट्रेंड लाइन बनाया, ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे भी अच्छी खासी एक सेलिंग कैंडल देखने मिली, रिट्रेसमेंट, फिर नीचे आया क्या, इसने लोअर लो प्राइस एक्शन किया क्या, नहीं, ये लोअर लो प्राइस एक्शन करने से पहले ही यहाँ से रिवर्सल मारा, राइट। तो मे बी किसी ने इस तरह से इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया होगा, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है, उनको मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया, क्या उन्होंने उनको प्रॉफिट दिखाया, नहीं, मार्केट यहीं पे टाइम पास कर रहा है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि इस पॉइंट के आसपास कुछ बायर्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं मार्केट में, सिंपल। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली वो कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ ट्रेल करेंगे, कुछ होल्ड करेंगे, वो उनका सवाल। लेकिन यहाँ पे बायर्स का पेट फिर प्रॉफिट से मतलब भर सकता है, वो कभी भी प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर उसको ऑल होल्ड करते हुए चलेंगे। फिर वहां पे हमें ये देखना कि क्या मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, फिर अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे बायर्स आए, उन्होंने स्ट्रेंथ दिखाया, मार्केट को सस्टेन किया और फिर कंटिन्यूशन में हम वहां पे ट्रेड करेंगे। अगर वैसा नहीं होता, मार्केट फ्लैट खुलते ही मॉर्निंग में थोड़ा या फिर हल्का हल्का गैप डाउन खुलते नीचे आने लगता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो बायर्स ऐड हुए हैं या फिर इस पॉइंट पे जो बायर्स ऐड हुए हैं या फिर इस ब्रेकआउट पे जो बायर्स ऐड हुए हैं या फिर जो क्लोजिंग में BTST लेके गए हैं, सबके स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास होने वाले, सिंपल एज दैट। तो वहां पे हमें बस देखना कि मार्केट अगर इन स्टॉप लॉस को लेने आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक फॉल कंटिन्यूशन मिल सकता है। उस केस में समवेयर लाइक 20,950 के नीचे मार्केट यहाँ पे बेसिकली निफ्टी वीक हो जाएगा और उस केस में हम यहाँ पे सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अब सबसे सिंपल और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम देख रहे हैं बेसिकली है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में एक अच्छा सेटअप बन सकता है, एक 0 to हीरो बन सकता है। नॉर्मली अब देखते हो मैं नॉर्मली डिस्कस नहीं करता हूँ, सिर्फ लेवल बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे जब दिखता है अच्छा खासा तब मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम मेरे ख्याल से एक 3-4 एक्सपायरीज पहले मैंने फिन निफ्टी का ये किया था कि कहाँ पे सी या फिर पी के लिए मूव आ सकता है, बहुत ही बढ़िया मूव आया था। तो जब एक इंटरेस्टिंग चीज दिखती है तभी वहां पे एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा सा मुझे लाइक सॉर्ट ऑफ एक एंजॉयमेंट फील होता है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट सिंपल चीज जो आपको बैंक निफ्टी में दिख रही है वो आपको यहाँ पे फिन निफ्टी में दिखेगी, दैट इज अ ट्रेंड लाइन। तो डेफिनेटली ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। दूसरा सेम चीज आपको जैसे बैंक निफ्टी में है ये आपको फिन निफ्टी में दिखेगी, ये रेजिस्टेंस 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 ब्रेकआउट, ये रिटेस्ट हो सकता है, फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ सकता है, राइट। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट फेलियर। मतलब मार्केट ने ब्रेकआउट किया, सस्टेन करने की कोशिश की लेकिन फेल हो गया, फिर यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। तो जो लोग थोड़ा यहाँ पे रिस्की ट्रेडर्स है, ओके, वो लोग मॉर्निंग में अगर फिर निफ्टी यहाँ से नीचे निकलता है एक छोटा सा पुट लेके बैठ सकते हो। मे बी मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे जा सकता है, इस लेवल का सपोर्ट, ये लेवल का सपोर्ट यहाँ तक मार्केट हिट कर सकता है। डेफिनेटली 21,000 एक राउंड फिगर है तो वो ही मेरे लिए मेन टारगेट होगा। लेकिन वो जो रिस्क ट्रेडर्स है वो डेफिनेटली स्मॉल क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फिर पूरा दिन होगा लेकिन आपको प्रीमियम थोड़े महंगे मिलेंगे। जो यहाँ पे पेशेंस रख सकते हैं उनके लिए सबसे अच्छा है कि मार्केट का यहाँ पे फ्लैट खुले, हल्का फुल्का पहले बाइंग मोमेंटम दिखाए और फिर यहाँ पे ट्रैप करते हुए नीचे आए। अगर वो सिचुएशन होती है तो इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन, क्योंकि उस केस में बायर्स को और अंदर लाया गया और फिर उस मार्केट को नीचे लेके आए तो ये सॉर्ट ऑफ एम पैटर्न बन जाएगा। बहुत सारी चीजें फिर यहाँ पे अलाइन होनी शुरू हो जाएगी, किसी का फिबो लग जाएगा, किसी का एम पैटर्न लग जाएगा एंड व्हाट नॉट। तो फिर उस केस में एक अच्छी खासी किसी को ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिख जाएगा, वो दैट डजंट मैटर, बट बेसिकली वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम की चांसेस बढ़ जाएंगे। और वो जितना लेट आएगा, मतलब 12 बजे के पास वो ब्रेक डाउन आया, 1 बजे के पास आया, वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि मार्केट के पास फिर कम टाइम है प्रीमियम को शिफ्ट करने के लिए। तो वहां पे आपको गैमा इफेक्ट आते हुए दिखेगा, इवन आपका वॉलेटिलिटी वहां पे वेगा आपको आपके लिए आपके फेवर में काम करेगा एज ऑप्शन बायर, वो आपके फेवर में वो ऑप्शन स्पाइक करने में आपको हेल्प करेगा। लेकिन वो अगर लेट आता है तो वो फायदा है, अगर वो मॉर्निंग में आता है और मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला जो रिस्क ट्रेडर है वो मॉर्निंग भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कभी कभी मे भी शुरू से मॉर्निंग से ही वो थोड़ा सा निगेटिव ट्रेंड में चला जाए, तो उस केस में मे बी वो जिन्होंने मॉर्निंग में ट्रेड लेके रखा है उनको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मॉर्निंग में मार्केट प्रीमियम ज़्यादा होगा, आपने खरीद लिया और मार्केट यहाँ पे ट्रैप करता है या फिर यहीं पे टाइम पास करता है तो लॉसेज भी बड़े होंगे, राइट। इसलिए मैंने कहा कि जो रिस्की ट्रेडर्स है वो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ प्लान कर सकते हैं, मे बी स्कैल्पिंग या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने के बाद ट्रेलिंग करना। ये सारी चीज़ें बेसिकली रिस्की इन द सेंस वो नहीं कि जिसके पास गैम्बलिंग के लिए पैसा है, रिस्की इन द सेंस द वन हु अंडरस्टैंड्स कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरह करना है, पोजीशन साइजिंग कैसे मैनेज करनी है, उन लोग को मैं प्रेफर करो। बेसिकली द वन हु आर एक्सपीरियंस आर सॉर्ट ऑफ मेरे लिए रिस्की ट्रेडर्स, एंड जो जिनको कुछ नहीं पता, बेसिकली जो नए आए मार्केट में, नॉट इवन हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, ऑल दिस पीपल आर
सेफ ट्रेडर, आपको सेफ्टी लेके चलना है सबसे पहले, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट नहीं है। जो बंदा मार्केट में पहले से जो जिस बंदे ने प्रॉफिट कमाया है वो यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर रिस्क ले रहा है, आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्क ले रहे हो। ये डिफरेंस है, आपको समझना है। उनका माइंडसेट आपका माइंडसेट डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली वहाँ पे प्लान किया जा सकता है, लेकिन मार्केट जितना यहाँ पे होल्ड करेगा उतना यहाँ पे बेस्ट सेटअप हो जाएगा। इस लेवल के नीचे हमारे लिए पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, और अगर लेट से मार्केट होल्ड करके ऊपर भी निकलता है सी के लिए अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन मे भी मैं ना लूँ या फिर लूंगा तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि और कितना स्ट्रेच होगा वो सॉर्ट ऑफ एक अननोन पैरामीटर है, कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, ऊपर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, वो निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अपर साइड लिमिटेशन है, लेकिन नीचे के साइड एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और एक्सपायरी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे बेसिकली फायर को फ्यूल मिल जाता है। ओके, तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक इट एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए, साथ ही साथ पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।